अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगी और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पंजाब से। चीचा वतनी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद डिटेल्स हम लेंगे हमारे नुमाइंदा जुनेद मलिक से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल के हमरा मौजूद हैं। जी जुनेद, बताएगा क्या कहना है AC का इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, चीचा वतनी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाह महमूद की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल ने जो है नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी शहर वाले पुल पर और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने इंक्रोचमेंट रिमूवल जो है वो स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 40 साल से ज़्यादा अरसा से इंक्रोचमेंट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव कर दी है। बाकी हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट जोन में सिटी को डिवाइड किया है और विद इन डेज़ इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग आर्जी और पुख्ता इंक्रोचमेंट है वो भी रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि जहाँ हम मौजूद हैं शहर वाले पुल पे, यहाँ पे 40 साल पुरानी जो इंक्रोचमेंट थी वो हमने रिमूव कर दी है और जो बाज़ार और गलियों में नजायज़ तजावुज़ात हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम उनको ख़त्म करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह पेट्रोलिंग पोस्ट 163 EB ने सालाना अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। DSP पेट्रोलिंग मियां यासीन वट्टू के अहकामात पर आरिफ वाला बुरेवाला रोड के इंचार्ज मोहम्मद खान की निगरानी में कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों का मजीद अहवाल हमें बताएंगे उमैर हसन अपनी रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह पेट्रोलिंग पोस्ट 163 EB ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। DSP पेट्रोलिंग मियां यासीन वट्टू के अहकामात पर आरिफ वाला बुरेवाला रोड 163 EB पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के इंचार्ज मोहम्मद खां की निगरानी में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ जारी। साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 116 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवाए। शहरात पर बजरिया ई पोस्ट ऐप 1,11,080 मशकूक अफराद की चेकिंग की गई। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 97,388 गाड़ियों को चेक किया। ओवरलोड और स्पीड के 92 मुकदमात, असला बरामदी के 7 मुकदमात, मंशियात के खिलाफ 8 मुकदमात, जबकि 11 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। गैस सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 6 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। आवाम की सहूलत के पेश नज़र 1800 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए। गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया। 545 अफराद को मदद फराहम की गई। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मोहम्मद खान ने कहा, तमाम तर वसाइल को बरवेकार लाते हुए अवामुन्नास के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और शहरों पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाना पेट्रोलिंग पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफवाला। तौसा शरीफ का रुख करते हैं, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान पहुंचे हैं और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। क्या बात की उन्होंने हमें बता रहे हैं सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने तौसा का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने न सिर्फ इलाके की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली चश्मा राइट बैंक कैनाल पर बात की, बल्कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। CRBC बुनियादी तौर पर मंसूबा ही जमीयत उलमा इस्लाम का है और ये विजन और ये भी जमीयत उलमा इस्लाम ही का है। तो अब ये कहना कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एक महदूद सोच रखती है, सिर्फ डेरा इस्माइल खान के लिए रखती है, डेरा गाजी खान के लिए, ये ज़्यादती है। कोशिश है कि हम सिर्फ ये नहीं कि डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान के ज़मीनों को सैराब किया जाए, हम चाहते ये हैं कि जहाँ जहाँ भी सैराब किया जा सकता है, मुल्क को ज़रूरत है, उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए उस पर। वो मुल्क जो हमारे बाद या हमसे आज़ाद हुए जैसे बांग्लादेश है, वहाँ उसकी सूरत हाल देखो तो वो बहुत आगे जा रहा है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर हमें किरदार अदा करना चाहिए। JUI ने हमेशा अवामी फलाह और मुल्क की बेहतरी को मद्देनजर रखा है, ये कहना है JUI के मरकजी रहनुमा मौलाना अताउर रहमान का। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ।
तहसील बार एसोसिएशन साहिवाल के सालाना इंतखाबात में वकला की सरगर्मियां अरूज पर हैं। उम्मीदवार सदर राना शकील अंजुम, उम्मीदवार सेक्रेटरी उमर हयात खोखर ने वकला के इज्तिमा से खिताब भी किया और कहा कि कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद, उनके हुकूक और मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो देंगे। हमारी नुमाइंदा मेहर उसामा इस्माइल इस बारे में मजीद आगाह कर रहे हैं। तहसील बार एसोसिएशन साहिवाल के सालाना इंतखाबात में वकला की सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। उम्मीदवार सदर राना शकील अंजम, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी उमर हयात खोखर ने वकला की बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद, हकूक़ मसाइल हल करने पर भरपूर तवज्जो देंगे। वकला बिरादरी के हकूक़ और मसाइल को हल करवाना इनकी अवलीन तरजीह होगी। इस मौका पर वकला की भारी अक्सरियत ने इन दोनों की हिमायत का ऐलान किया, जिससे राना शकील अंजम और उमर हयात खोखर की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो चुकी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने बड़ा घर तपक्का कला रोड के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया है। एक्सिन हाईवे ननकाना ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से DC ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। 387 मिलियन की खती रकम से बड़ा घर पक्का कला 23.6 किलोमीटर रोड की तामीर की जाएगी। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अजमल शहजाद से। जी अजमल, बताइएगा। काना साहब, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने बड़ा घर था पक्का किला रोड के तमीरियाती काम का इफ्तिताह कर दिया। एक्सिन हाईवे ननकाना ने तमीरियाती मंसूबों बारे DC ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग दी। 387 मिलियन की कती रकम से बड़ा घर था पक्का किला 23.06 किलोमीटर रोड की तमीर की जाएगी। हुकूमत पंजाब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हर शोबे में अमली इक़दाम कर रही है। जिले की शहरात पर तमीर और मरम्मत का काम तेजी से जारी है। दीगर सरकार की भलाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मुतल्लिका इदारे तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएं। तमाम सरकार की भलाई के कामों में तेजी लाई जाए, क्वालिटी मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा समरीन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ ननकाना साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन कमीशन में असातिज़ा के लिए अहम कदम उठाया गया। यूनिवर्सिटी और नेशनल एकेडमी के इश्तराक से फैकल्टी के लिए 3 हफ्तों का तरबियती प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने की। दीपालपुर से हमें रिपोर्ट करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अहमद भट्टी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से रेगुलर और विजिटिंग असातिज़ा के लिए 3 हफ्तों के तरबीती कोर्स का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने की। But still, if you're not able to deliver that, communicate that knowledge to the student, so basically you are passing 50%, you are just delivering 50% of the. वाइस चांसलर ने कहा, तरबीती प्रोग्राम शुरू होने से असातिज़ा को स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को समझने और तालीम के साथ अच्छी तरबियत फराहम करने में मदद मिलेगी। हमें डिग्रियों के साथ स्टूडेंट्स को महारत भी सिखाना होगी, जिसको इस्तेमाल करके वो जदीद दुनिया में अपना मुकाम बना सकें। तरबीती प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरशद कामरान ने टीम हायर एजुकेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इसके साथ साथ मैं स्टेट ऑफिसर डॉक्टर मकसूद साहब के ताल्लुक पर शुक्रिया अदा करता हूँ। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर शेब साहब और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डॉक्टर हमूद साहब की सपोर्ट का भी बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि तरबीती प्रोग्राम का मकसद असातिज़ा में तहकीक, तदरीस और लीडरशिप स्किल्स पैदा करना है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। सर्कल साहिवाल में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें नहीं रुक सकीं। साहिवाल में डाकुओं ने खौफ व हैरास फैला रखा है और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरी इस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। हमारी नुमाइंदा मेहर उसामा एक शहरी के साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सरगोदा की तहसील साहिवाल में मौजूद हूँ। तहसील साहिवाल में चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और साथ ताजर भी सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि IG पंजाब RPO सरगोदा से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी उसामा साहब, सर्कल साहिवाल दे हालात इस किस्म दे हो गए भाई, मगरब दी नमाज तो बाद साडे शहर दी आवाम
ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ DPO RPO IG ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਈਂ ਅਪਣਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ DPO RPO IG ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ हैं कि साढ़े शहर का अमन दोबारा बहाल किया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी का कहना है कि IG पंजाब DPO और RPO जो है वो इसका नोटिस ले और शहर सहीवाल का अमन दोबारा बहाल हो सके। जी शहर के मसाइल के हल के लिए मुख्तस बजट अब इंतजामिया की नज़र होने लगा। गंबट के करीब फ़कीराबाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम बहाल नहीं हो सका। फ़कीराबाद के शहरी सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई और शहर के मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा सिराज भट्टी से जानेंगे क्या मुतालबात हैं इनके। जी सिराज। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट के करीब टाउन कमेटी फ़कीराबाद में और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर शहरियों की जानिब से टाउन चेयरमैन निसार खासकेली की जानिब से हर माह आने वाली 1,95,00,000 जो बजट है वो कागजी कार्रवाइयों में पूरी की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी आज सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद आइए यहाँ मौजूद शहरियों से बातचीत करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारा मुतालबा है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उसको बहाल किया जाए ताकि शहरी बआसानी अपने साफ़ सुथराई माहौल में रहें और पानी हमारा निकल सके। हमारा यही मुतालबा है जो भी हमारे यहाँ पे चेयरमैन है और उनकी जो असेंबली है टाउन कमेटी फ़कीराबाद की कि हमें ड्रेनेज की सहूलत दी जाए, हमें सिक्योरिटी रोड्स रास्ते हमारे सही कर दी जाए क्या ताकि आवाम को सहूलतें मिले। सर हमारा मुतालबा एक ही है कि देखो कि ड्रेनेज बहाल किया जाए और स्टीम लाइट लगाई जाए, पेवर ब्लॉक लगाया जाए। यहाँ पर मतलब ये कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं चेयरमैन को, इस टाइम तक कोई भी काम नहीं किया। जैसे कि आपने फ़कीराबाद के शहरियों की बातें सुनी तो उन्होंने वक्ती हुकूमत से और CM से यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर नोटिस लेकर फ़कीराबाद शहर को जो है वो ड्रेनेज सिस्टम दी जाए और माहवार जो आने वाली लगभग 2 करोड़ जो बजट है उसका टाउन चेयरमैन निसार खासकेली से जो है वो हिसाब भी लिया जाए। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर थिएटर ड्रामे चलाने की आड़ में गुंडागर्दी की जा रही है। पिछले कई सालों से थिएटर ड्रामों के नाम पर DG थिएटर ड्रामा चलाने वाला अली शानी ज़िला इंतज़ामिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकता रहा। असल हकीकत क्या है, जानते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सहाफ़ी और सहाफ़त गैर महफूज गुज़िश्ता 8 माह से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद प्रेस क्लब डेरा गाजी खान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सील, मंशियात, जुआ और मुजरा खाना चलाने वालों को आज़ाद छोड़ दिया गया। एक मुल्क 2 कानून। अरसे दराज से डेरा गाजी खान में मुसल्लत फाइल चौधरी और अली जानी जो बज़ाहिर ज़िले इंतज़ामिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते रहे, जिनका असल चेहरा और काम फहाशी फैलाना। और गुज़िश्ता रात NTN न्यूज़ टीम ने जाकर अली जानी जहां इसकी फहाशी का अड्डा सरेआम चल रहा था बेनकाब कर दिया, जिसकी वजह से अली जानी बुखलाहट का शिकार। गुज़िश्ता रात कवरेज करते हुए NTN न्यूज़ टीम पर अली जानी और इनके अबाज किस्म के मुसल्ला लोगों ने हमला कर दिया, जैसा कि आप CCTV फुटेज के अंदर देख सकते हैं। जिला इंतजामिया पुलिस की खामोशी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा, डेरा गाजी खान। तहसील समड़ियाल में साफ सुथरा पंजाब के लिए रखे गए मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने की वजह से सड़कों पर आ गए और उनका कहना है कि जब से साफ सुथरा प्रोग्राम शुरू हुआ है किसी भी मुलाजिम को एक भी तनख्वाह नहीं मिली। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान रिपोर्ट करेंगे। कुछ में मौजूद हूँ। समड़ियाल इंतजामिया से शहर के इंतजाम संभालने मुश्किल हो गए। समड़ियाल में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील के लिए रखे गए नए मुलाजमीन को पिछले 2 महीने से एक भी तनख्वाह नहीं दी गई। इसी वजह से मुलाजमीन ने सड़कों पर आकर ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और काम बंदी का भी ऐलान कर दिया। मुलाजमीन ने ज़िला पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहबा से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुकामी इंतजामिया की तरफ से पिछले 2 माह में हमें एक भी तनख्वाह नहीं दी गई।
हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, दीगर अखराजात भी हमसे पूरे नहीं हो रहे। खुदा के लिए हमें हमारा हक अता किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। किराना स्टोर मालिकान ने सरकारी नेकनामे को मुस्तरद कर दिया। दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है और गरीब आदमी दाल से भी महरूम होकर रह गया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। आज बिल्कुल कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। दालों की कीमतों में जो दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ राय जमील अहमद डेढ़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना। सर क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ चुकी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जैसा कि आपने कहा कि दालों के रेट बढ़ गए हैं, मैं कहता हूँ कि दालों के नहीं, जितने भी खुद उसकी एशिया ज़रूरियात इंसान की चीज़ें हैं ना, वो तकरीबन सब महंगी हो गई हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुनासिब रेट पे मिल रही है। आप घी देख लें, चीनी देख लें, कोई भी आइटम ले लें, कोई भी मुनासिब रेट पे नहीं मिल रही। और मैं हैरान इस बात पे हूँ, जो हुकूमत कहती है कि महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे आ गई है 6% पे, तो हमें तो वो उसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो कहाँ 6% पे आ गई है। और जो आए रोज़ खबरें आ रही होती हैं या स्टॉक मार्केट जो बहुत बुलंद सतह पर पहुँच गई है, उसके जो असरात हैं, जो समरात हैं, वो आम आवाम तक नहीं पहुँच रहे। तो खुदारा हुकूमत को अकल के नाखुन ले और गरीब आवाम का सोचे और उनको जितना हो सके हर मामले में रिलीफ दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत दावे कर रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है 1 लाख पॉइंट जो है क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ये और महंगाई जो 38% से कम होकर 6% पर आ गई है, लेकिन ये दावों तक महदूद है। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हुकूमत जो है होश के नाखुन ले और आम आदमी को रिलीफ फराहम। इंतज़ामिया की नाअहली और बेहिसी की वजह से पूरा शहर गंदे पानी की नदी की सूरत इख्तियार कर गया है। गंदा पानी नहर लोअर बारी दोआब में डालने का सिलसिला जारी है। जहर आलूद पानी सब्जियां उगाने और जानवरों को पिलाने के काम आता है, जिसकी वजह से शहरी और जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ताफुन ज़दा पानी की बू की वजह से आसपास के रिहायशियों का जीना दूभर हो गया है। चौधरी इमरान अली हमें रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से। जी इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हूँ नहर लोअर बारी द्वार पर, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी और तहसील इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से पूरे शहर का गंदा पानी नहर में डाला जाता है। जो यही पानी फसलों को लगाया जाता है, जिससे मुज़र सेहत फसलें उगाई जाती हैं, जो शहरियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ जी, यहाँ गंदा पानी आता है, हमारा घर नज़दीक है, हमारे जानवर और बच्चे, फसलों को पानी जाता है, सब्ज़ी हम खाते हैं, नुकसानदेह है। आप प्लीज़ हुकूमत से अपील है कि इसे बंद कराएं। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि यही जानवर पानी पीते हैं और ये सब्जियों को भी लगाया जाता है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। हमारी ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसका मुतबादल बंदोबस्त किया जाए। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मिटियारी से, जहां पर पसंद की शादी नए शादीशुदा जोड़े के लिए वबाले जान बन गई है। मिटियारी कोटरी बिहार कॉलोनी की रिहायशी हुमैरा महराज और इशफाक अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं, अपनी पसंद से मर्जी की शादी की है। मजीद जानते हैं अली फैजान से। मटियारी में कोटड़ी बिहार कॉलोनी के रिहायशी हुमेरा महराज और इशफाक अली मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कुछ रोज कबल हमने हैदराबाद की अदालत में निकाह किया है, जिसके बाद हमारे वालिदैन हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं। हमारे वालिदैन ने कोटड़ी साइड थाने पर हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुमेरा महराज को अगवा कर दिया गया है, लेकिन मैंने खुद अपनी रजामंदी से इशफाक से निकाह किया है। मेरी माँ कुछ प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर हमारी तलाश कर रही है और मेरे ससुराल के घर वालों को जानलेवा धमकियां दी जा रही है। हम DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो और हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। हुजरा शामकीम शहर का इकलौता फॉरेस्ट पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। बदकिस्मती से पार्क की देखभाल न होने की वजह से पार्क का मेन गेट सिक्योरिटी बार टूट फूट का शिकार है, जबकि बड़ी तादाद में यहाँ से झूले भी गायब हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदा तनवीर अहमद शाहीन हमें आगाह करेंगे इस हवाले से। जी तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फॉरेस्ट पार्क हुजरा शामकीम में मौजूद हूँ। 2 लाख की आबादी के लिए ये इकलौता पार्क है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इस पार्क को तामीर करवाया। पंजाब हुकूमत की खती रकम इस पार्क पर खर्च की। पार्क में वो तमाम सहूलियात मुहैया की गई जो किसी भी अच्छे पार्क में होती हैं।
छुट्टी वाले दिन मुकामी लोग इस पार्क का रुख करते और खूब गहमा गहमी होती, लेकिन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया और पार्क की सूरत हाल अबतर हो चुकी है और पार्क उजड़ चुका है, जिस बिना पर मुकामी शहरी अपने बच्चों के साथ छुट्टी का दिन गुजारने के लिए दूसरे शहर में पार्कों का रुख करते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुकामी सियासी क़यादत सैयद आशिक हुसैन कुरबानी सूबाई वज़ीर ज़राअत इस पार्क पर तवज्जो दे और इस पार्क की असर इन्हें तामीर की जाए ताकि मुकामी शहरी छुट्टी के दिन इस पार्क से फायदा हासिल कर सके। कैमरामैन टीम के साथ तनवीर अमन शाहीन, NTN न्यूज़, गुजरा शाह मुकीम। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला बहावल नगर जनरल बस स्टैंड वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है और शहरी प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरल बस स्टैंड की बजाय अब प्राइवेट अड्डों पर जा रहे हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा वसीम अख्तर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या वजह है। जी वसीम। आज जी बिल्कुल करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करदा बहावल नगर का जनरल बस स्टैंड आज वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। बहावल नगर जिले इंतजामिया इस जनरल बस स्टैंड को बहाल कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, आप जनरल बस स्टैंड की बहाली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि जो 2013 में ये जो जनरल बस स्टैंड की तामीर की गई थी, जिससे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, ये इस वजह से नहीं बहाल किया जा रहा कि बहावल नगर की माफिया मजबूत है और माफिया की वजह से ही ये बहावल नगर जनरल बस स्टैंड नाकाम है। बहावल नगर की ये जो इंतज़ामिया है, इसे होश के नाखून लेने चाहिए और जनरल बस स्टैंड जो आज वीराने का मंजर पेश कर रहा है, इसे आबाद करें। खुदारा इस पे गरीबों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, थोड़े से होश के नाखून लें और इसे बहाल करें। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जो हमें बता रहे थे कि जनरल बस स्टैंड आज वो वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हम भरपूर मुतालबा करते हैं और DC बहावल नगर से मुतालबा करते हैं कि जो बाहर प्राइवेट बस स्टैंड कायम किए गए उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए और बहावल नगर का जो मेन कदीमी जनरल बस स्टैंड है जिसपे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, इसको बहाल किया जाए। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं संदालिया वाली का, जहां पर थाना अरोती की हदूद टेलीफोन एक्सचेंज से सामान चोरी होने से सरकारी अस्पताल, थाना अरोती और दीगर इलाके की वाईफाई बंद हो गई है। सामान चोरी करने वाले चोर अवाम के हत्थे चढ़ गए और शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया। सुहेल अब्बास रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, थाना अरौती की हदूद में सरकारी सामान चोरी करने वाले चोर अवाम के हत्थे चढ़ गए। गुज़श्ता रात टेलीफोन एक्सचेंज अड्डा अरौती से नामालूम 2 चोर जो है सामान चोरी करते हुए अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई, उसके बाद थाना अरौती पुलिस के हवाले कर दिया। जब चोर जो है सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए सामान चोरी कर रहे थे तो वाईफाई की मेन केबल वो कट हो गई, जिसकी वजह से अड्डा अरौती, दीगर मज़ाफ़ात और अहम जगह जिसमें RHC अरौती और थाना अरौती की जो है वाईफाई मुकम्मल तौर बंद हो गई। थाना अरौती में आने वाले सैल जो हैं वो बहुत परेशान है वाईफाई बंद होने से। शहरी ने मुतालबा किया जाए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और फिलफौर जो है वाईफाई बहाल की जाए, अवाम को दुश्वारी से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, संदिलिया वाली। सिलाम वाली ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। गरीब और मतवसत तबके के लिए ये परेशानी का सबब है। कई अफराद अद्वियात की कीमतें अदा करने की वजह से घरों में पड़े तड़प रहे हैं। सिलाम वाली से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ। जी बिल्कुल, आए रोज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफा होना गरीब, छोटे बड़े मुलाजमीन और मुतवस्सित तबका के लोगों के लिए शदीद परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जिनके घरों में कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान बीमार है, वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। महंगी तरीन अद्वियात की वजह से तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों का इलाज मुआवजा कराना नामुमकिन हो चुका है। लातादाद घराने महंगी अद्वियात खरीदने की ताकत न होने की वजह से घरों में तड़प तड़प कर ज़िंदगी की सांसें लेने पर मजबूर हैं। अवामी व समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब से अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। और अफसोसनाक खबर आपको देंगे, सर्कल लालिया के थाना मोहम्मद वाला में दोहरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात पेश आई है। पुलिस ने 5 जनवरी से लापता नौजवान का सुराग लगा लिया है। नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। लालिया से में रिपोर्ट करेंगे बिलाल हसन।
सर्कल लालियां के थाना मोहम्मद वाला की हदूद में अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है, जहां पर गुलाम मोहम्मद और तस्लीम बीबी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मुलजिम बरखुरदार ने साथी मुलजमान के साथ मिलकर गुलाम मोहम्मद और अपनी बीवी को कत्ल किया है। SHO थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर ने टीम के हमरा रेड करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मकतूल गुलाम मोहम्मद की लाश दरिया चनाब से और मकतूला तस्लीम बीबी की लाश फसल कमान से बरामद हुई है। वाक़े का मुकदमा थाना मोहम्मद वाला में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जबकि इस हवाले से हमारी DPO चनेौट से बात हुई तो उनका कहना था कि दौरे कत्ल के मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा और मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालियां। कौमी अवामी तहरीक जिला मटियारी की जानिब से एहतजाज किया गया है। सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने वाले मंसूबे के खिलाफ मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा अली फैजान। मटियारी में कौमी अवामी तहरीक जिले मटियारी की जानिब से सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने वाले मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के मरकजी नायब सदर करर रपानी, मकसूद बुरगड़ी, कामरेड राजो मल कोली, हादी बख्शी, माजिद अली खासकली, फरीद मल्ला, जफर हुसैन, नईम जान, हबीबुल्लाह मशोरी रहनुमाओं की क़यादत में डिग्री कॉलेज मटियारी से प्रेस क्लब मटियारी तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने वाले हुकूमती फैसला सिंध के खिलाफ है। को इस वक्त पानी की जरूरत है। सिंध इस वक्त पानी पर जी रही है। ये मंसूबा सिंध को बंजर करने की साजिश है। ये मंसूबा हरगिज काबिल कबूल नहीं। हम सिंध के इंच इंच की हिफाजत करेंगे। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। फैसलाबाद सदर तांदियावाला में फायरिंग का वाकया पेश आया। दहशतगर्दी के केस में हवालात में बंद 3 सगे भाइयों के कत्ल ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इब्तदाई रिपोर्ट ने पुलिस अफसरान और एहलकार को कसूरवार करार दिया है। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान न्याजी हमें मजीद आगाह करेंगे इस हवाले से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का तांदलियावाला थाना के अंदर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 1 जख्मी होने का नोटिस के बाद RPO फैसलाबाद ने इब्तदाई इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 8 अफसरान और अहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाला में साबका SHO सिटी तांदलियावाला इंस्पेक्टर बशारत अली, इंस्पेक्टर इमरान, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तांदलियावाला और SHO सिटी तांदलियावाला सब इंस्पेक्टर, इन तमाम तर अफसरान को अहलकारों को क्लोज लाइन कर दिया गया है। इस पर RPO डॉक्टर मोहम्मद आबद खान का मजीद कहना है कि महकमाना नाअहली सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत और लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। इस तहकीकात का दायरा कार जो है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके। बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे आप रिजवान। खबर शामिल करते हैं। चिश्तियाँ 126 मुराद में अनोखा एहतजाज सामने आया है। नंबरदारी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद की जानिब से वोटिंग न करवाने का शिकवा किया गया और उम्मीदवारों ने इस पर एहतजाज किया है। रिपोर्ट करेंगे चिश्तियाँ से राना अजमल। चिश्तियाँ 126 मुराद में नंबरदारी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद की जानब से वोटिंग न करवाने पर पत्तीदारों का एहतजाज। ज़ाहिरीन का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने काउंटिंग करवानी थी जबकि उन्होंने कोई काउंटिंग नहीं करवाई। उन्होंने जस्ट आके फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाई और चले गए। नंबरदारी के लिए वोटिंग करवाई जाए और इशफाक साजिद के साथ 95% के करीब गाँव के लोग मौजूद हैं। नंबरदारी एक बड़ा ही भावल नगर से अपील है कि किसी और शहर का असिस्टेंट कमिश्नर आकर वोटिंग करे और मेरिट पर नंबरदार बनाए। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ AC ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ AC ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ सिर्फ वीडियो बनानी है तो वो वीडियो बना के लगे गए ने। असां उन्होंने बथेरा आख्या भी साडा मसला हल करो, साडी काउंटिंग करो, पर उन्होंने नहीं की। AC साहब ने आके इत्थे काउंटिंग करनी सी जबकि उन्होंने कोई काउंटिंग नहीं की। उन्होंने जस्ट आके उन्होंने आख्या जी वीडियो बना लो, मैं काउंटिंग खुद ही कर लाँगा। जबकि ज़्यादा जोड़े बंदे ने पत्तीदार जोड़े ने 95% जोड़े पत्तीदार ने वो इशफाक साहब दे नाल ने। तो दूसरी साइड ते जस्ट
0.5 ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾउंटिंग हो। कैमरा टीम के साथ राणा अजमल, NTN न्यूज़, चिश्तियाँ। ओवरटेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बायस हेलमेट के इस्तेमाल की पाबंदी पर अमल दरामद न होने से हादसात में इजाफा रूनुमा हो रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा इफ्तिखार अहमद सिद्धू। टोबा टैक्सिंग में ट्रैफिक हादसात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी बड़ी वजह शहरियों का हेलमेट न पहनना है। हुकूमती पाबंदी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने में नाकाम है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो आगाही मुहिम चलाई जा रही है वो महज फर्जी वाक और फोटो सेशन तक महदूद है, जिसकी वजह से हादसात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 1000 से ज्यादा अफराद जान बाग हो चुके हैं, लेकिन शहरियों की जानब से हेलमेट के इस्तेमाल में गफलत बरकरार है। हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। हेलमेट ना पहनने से इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। हेलमेट पहनने से आपकी ज़िंदगी भी महफूज है और आए रोज़ कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंट होने की वजह से अगर किसी ने हेलमेट ना पहना हो उसके सर पर चोट लगने से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकता है। हेलमेट में जान बचाता है। अगर आप मोटरसाइकिल राइडर हैं, हेलमेट पहना हुआ, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो ये सर की चोट से बचाता है और बंदे की जान महफूज रहती है। दूसरी जानब शहरी और समाजी तंजीमों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हुकूमती पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद और मौसर इकदामात की जरूरत है ताकि हादसात की शरह कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।